हेलो फ्रेंड्स, विकास विभव कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को जैसे पता ही होगा कि जेपीएससी का परीक्षा बहुत ही नज़दीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों ने जेपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी की क्लास स्टार्ट कर दी है फ्रेंड्स। और आज झारखंड का इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की टॉपिक होगी झारखंड का प्राचीन इतिहास फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास। क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं डायरेक्ट। प्राचीन इतिहास। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्राचीन इतिहास, नामकरण। तो झारखंड का जो नामकरण हुआ है, झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम झाड़, जिसका अर्थ होता है वन, तथा द्वितीय खंड, जिसका अर्थ भूभाग होता है फ्रेंड्स। अर्थात झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। वन प्रदेश। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ था, उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है फ्रेंड्स। वायु पुराण में इसे मुरंड तथा विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया। महाभारत के दिग्विजय पर्व पूर्व में इस क्षेत्र को पुंडरीक देश कहा गया। इसी ग्रंथ में इसका पशु भूमि भी कहा गया। टोलमी ने झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया है। फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा। वेनसांग द्वारा छोटा नागपुर के लिए किलो ना सुफालाना तथा कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग का काला नाम से संबोधित किया। इसके पहाड़ी अंचल को दामिने कोह कहा जाता है फ्रेंड, दामिने कोह। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरंड देश, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें मुरंड, समुद्रगुप्त में मुरंड बोला गया है झारखंड को, मुरंड। 1765 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में यह क्षेत्र नागपुर या छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। 1833 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना होने के पश्चात एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाने लगा। बाद में इसी को रांची कहा जाने लगा फ्रेंड। तो सबसे पहले विल्किंसनगंज था, विल्किंसनगंज, फिर किशुनपुर हो गया फ्रेंड्स, किशुनपुर, और अभी वर्तमान में ये रांची कहा जाता है, रांची, जो अभी झारखंड की राजधानी भी है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल में नरी खंड के बाद में कांकजोल के नाम से जाना जाता था, कांकजोल के नाम से जाना जाता था। भागवत पुराण में झारखंड को किक्किट प्रदेश कहा गया। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया फ्रेंड्स। पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी में इस प्रदेश को कोकरा तथा खकारा कहा गया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में इस क्षेत्र को खोखरा शब्द से प्रयोग किया है। अबुल फजल का कृत जो अकबरनामा था फ्रेंड्स, उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। शम्स ए सिराज, अफीफ, सलीमुल्लाह तथा गुलाम हुसैन आदि लेखकों ने अपने अपने ग्रंथों में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। कबीर दास के दोहे एवं मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में भी झारखंड शब्द का उल्लेख है। चीनी यात्री युआन चवांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ, ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहबहानी बिशप हिबर के यात्रा वृत्तांतों में भी छोटा नागपुर और राजमहल का वर्णन है। तो आप देख सकते हैं बहुत से ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख किया गया फ्रेंड्स प्राचीन काल में, बहुत से ग्रंथ में। सबसे पहले आपका ऐतरेय ब्राह्मण था, अकबरनामा हुआ, आईने अकबरी में भी है। तो काफ़ी वर्णन काफ़ी मिला हुआ है फ्रेंड्स झारखंड का।
झारखंड में पुरातात्विक उत्खनन के पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाणकालीन पत्थर के औजार और उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि झारखंड के आदि मानव निवास करते थे। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पूरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। इन अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ी, फलक, बेधनी, खुरचनी, बेधक, तक्षनी आदि प्रमुख है। ऐसे अवशेष सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू आदि जिले में उत्खनन से प्राप्त हुए फ्रेंड्स। मध्य पूरा पाषाण काल जो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष सिंहभूम, रांची, संथाल परगना से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं स्थलों से उत्तर पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के अवशेष सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद एवं संथाल परगना से प्राप्त हुए। हजारीबाग एवं रामगढ़ जिलों के विभिन्न स्थानों में बड़कागांव, मांडू, रजरप्पा आदि के पुरातात्विक अन्वेषण से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, जिनमें कुल्हाड़ी, बेधनी, खुरचनी, बेधक, तक्षनी आदि प्रमुख हैं। हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से एक पत्थर के बड़े खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र, दीर्घा, विशाल, खूला, सूर्य मंदिर, गुफाएं आदि मिली हैं। इसको की चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल आदि के बहुत सारे चित्र पाए गए हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति भी पाई गई है। फ्रेंड्स। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि चीनी यात्री फाहियान ने भी बौद्ध विहार का उल्लेख किया है हजारीबाग वाले का। सीतागढ़ा से प्राप्त पुरातात्विक महत्व के अधिकांश नमूने भरे बलुआ पत्थर ग्रेट सैंडस्टोन पर उकेर कर बनाए गए हैं। बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। इनमें भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप है। पत्थर की चौखट पर उत्कीर्ण यक्षिणियां तथा काले भूरे पत्थर की एक अप्सरा की आकर्षक खंडित प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखित है। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पुरातात्विक तात्विदों ने बहुत सारे अपने अपने ग्रंथों पे उल्लेख भी किया है और बहुत सारे चित्र भी बनाए हैं फ्रेंड, जिससे आप पता कर सकते हैं झारखंड के इतिहास के बारे में। हम लोग देख रहे हैं झारखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। हजारीबाग रामगढ़ में आपका है इसको, सतपहाड़, सरैया, रहम, गोला भी एक पुरातात्विक स्थल है फ्रेंड्स। कुसुमगढ़, बड़कागांव, बांसगढ़ और रजरप्पा तो बहुत ज़्यादा फेमस है रजरप्पा मंदिर के लिए। पलामू और गढ़वा में है शाहपुर, अमानत पुल, दुर्गावती पुल, बजना, रंका कला, बीरबंद, चंद्रपुर, झाबर और मैलापुर फ्रेंड्स। सिंहभूम में आप देख सकते हैं लोटा पहाड़ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चक्रधरपुर, टेबो, ईसाडीह, बारूडीह, पूर्णपानी, डुंगडुंगी, सोरंगा और नीमडी बहुत सारे फेमस जगह हैं फ्रेंड्स झारखंड के, आप देख सकते हैं। और भी बहुत हैं, पर ये मुख्य है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये बहुत ही मुख्य स्थान है फ्रेंड्स। आप इसे एक एक करके रट लें आराम से। हम देख सकते हैं विनोबा भावे द्वारा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह के रूप में वैभव अष्टदल यहाँ से प्राप्त गुलाबी बलुआ पत्थर पर बने अष्टदल की ही अनुकृति है। पलामू प्रमंडल के विभिन्न स्थानों की खुदाई से पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाण काल के साथ साथ नवपाषाण काल के पत्थर औजार प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल्हाड़ी, स्क्रैप्चर व ब्लेड प्रमुख हैं। गढ़वा जिले के भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र एवं कई प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है। इन गुफाओं के अंदर आखेट के चित्र भी, इनमें हिरण, भैंसा आदि प्रमुख के चित्र बने हुए हैं। सिंहभूम जिले के बारूडी नामक स्थान से पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पकी मिट्टी के मटके, पत्थर के हथौड़ी आदि प्रमुख हैं।
सिंहभूम जिले के बोनगरा नामक स्थान से हाथ से बने मृदभांडों के टुकड़ों में वलय प्रस्तर रिंग बना हुआ है। रिंग स्टोन के पत्थर, मनके, कुल्हाड़ी आदि प्रमुख हैं। बोनगरा के निकट बाना घाट स्थल से नवपाषाणकालीन पत्थर की 5 कुल्हाड़ियां, 4 वलय और पत्थर की थापी, पक्की मिट्टी की थापी और काले रंग के मृदभांड के टुकड़े आदि मिले हैं फ्रेंड्स। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची, गुमला और लोहरदगा जिलों के कई स्थलों की ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रयुक्त है। असुर शब्द की पहचान के लिए प्रयुक्त किया गया है झारखंड के लिए। लोहरदगा से एक कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। ब्रॉन्ज बाउल प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स लोहरदगा से। पांडु में ईंट की दीवार और मिट्टी के कलश सहित तांबे के औजार प्राप्त हुए। यहाँ से एक 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जो पटना संग्रहालय में अभी स्थित है वर्तमान में। रांची के नामकुंड में तांबे एवं लोहे के औजार और वान के फलक मिले हैं, जिससे झारखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चल सकता है फ्रेंड। मूरत के तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है। लुंगपुड़ी में प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिलते हैं। कब्रगाह के तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। जोरदाग, परसधिक, जोजड़ा, हाड़दगा, चिपड़ी आदि के स्थलों से पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। कोनोलकी, सरदकेल, भल्लाउंगिरी आदि स्थलों से लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। सिंहभूम जिले के बेनू सागर के 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। हजारीबाग जिले के दूधपानी नामक स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दूधपानी के निकट दुमदुमा नामक स्थल से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। दूधपानी के निकट दुमदुमा स्थान से पुरातात्विक अन्वेषण से झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं, जैसे मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की जंगल गाथा सामने आई है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने झारखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में प्राचीन इतिहास की हमने चर्चा की है। प्राचीन इतिहास की चर्चा की है। आपको कल नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला पार्ट मिलेगा फ्रेंड्स, पार्ट 2 मिलेगा आपको। तो आप लोग बने रहिए और अपने अपनी तैयारी में लगे रहिए। और यह चैनल खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि का स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, जो कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास देने की एक मुहिम चलाई जा रही है फ्रेंड्स। तो आप लोग जुड़ें और शेयर करें और अपने अपने तैयारी में लगे रहें फ्रेंड्स। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।